समय की बात है। चमेलीपुर नामक गांव में मोहन और सरिता नाम के दो चरवाहे 5 सालों से बिना संतान के रह रहे थे। तानों से जूझ रही सरिता माँ बनने की चाह में एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ती है जहाँ शमशान, काला जादू और धोखा उसका इंतजार कर रहे थे। सरिता के उसी एक कदम से उसके जीवन में शुरू होती है 2 बीवियों की खतरनाक कहानी। सरिता, ओ सरिता, अरे सरिता जल्दी करो भाई, देर हो रही है। ए सरिता! हाँ हाँ, बस अभी आई। क्या कर रही थी तुम इतनी देर से? क्या करती हो? अरे वो खाने का डिब्बा तैयार कर रही थी। चलो चलते हैं। अरे हाँ, समय पर चलो सरिता, देर होने पर बकरियों को अच्छा चारा नहीं मिलता है। जल्दी करो तुम, ये भी ले लो वो भी ले लो, चलो जल्दी। हाँ ठीक है। और फिर वो दोनों बकरियां चराने निकल पड़े। तभी रास्ते में उन्हें उनकी पड़ोसन विमला मिली। अरे सरिता, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, तुम कैसी हो? ए सरिता सुनो, तुम इनसे बातें करो, मैं बकरियां चराने आगे जा रहा हूँ। चल 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 चल। जी ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। मोहन वहाँ से चला जाता है। मैं भी ठीक हूँ सरिता। वैसे तुम्हारा पति तो गया, अब तुम बताओ, तुमने कब से ये बकरियां चराना शुरू कर दिया? बस भाभी, सारा दिन घर में खाली रहती थी, इसलिए इनके साथ यहाँ काम में मदद करवाने आ जाती हूँ। तभी पूजा वहाँ से गुजरती है। अरे अरे मेरे प्यारे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? अरे प्यारे बच्चे, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्यार दूंगी। दूर रहो मेरे बच्चे से, बांझ कहीं की। अरे तुम्हारे पास बच्चे नहीं हैं, तो बेहतर होगा कि तुम बकरियां ही चराओ। आई बड़ी मेरे बच्चे को प्यार करने वाली। पूजा चुप कर। क्यों? क्या चुप कर भाभी? इस बांझ की इतनी औकात कि ये मेरे बच्चे पर अपना काला साया डालेगी? अरे खुद की कोई औलाद तो है नहीं, इसलिए मेरी औलाद पर अपनी काली नजर डाल रखी है। नहीं पूजा भाभी, आप गलत सोच रही है। चुप कर कलमुही। पूजा, तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। लगता है तेरी सास से कहकर आज तेरी आरती उतरवानी पड़ेगी। अगर तू नहीं चाहती कि मैं अभी तेरी सास को तेरी ये गज भर की जुबान की कहानी सुनाऊं, तो चली जा यहाँ से। हाँ हाँ, जा रही हूँ। पूजा वहाँ से चली गई और सरिता रोती रह गई। रो मत सरिता, उस चुड़ैल की बात को दिल पर मत ले, वो तो है ही बैल बुद्धि, कुछ भी कह देती है। नहीं, पूजा भाभी ने बिल्कुल सही कहा, मैं बांझ हूँ। काश भगवान मेरी झोली में भी एक संतान डाल देते, तो शायद मुझे ये सुनने को नहीं मिलता। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे भी कोई माँ कहकर पुकारे? मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो तुम्हें संतान प्राप्ति करवा सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ रात में काले शमशान चलना होगा। ठीक है भाभी, मैं अपनी संतान प्राप्ति के लिए कुछ भी करूँगी। ठीक है, तो अभी तुम जाओ, आधी रात को तुम मेरे साथ काले शमशान चलना। विमला ये कहकर वहाँ से चली गई, जबकि सरिता भी अब उदासी से मोहन के पास गई। अरे सरिता, क्या हुआ भाई? अभी कुछ देर पहले तो तुम ठीक थी, लेकिन अब तुम उदास हो। क्या बात है, क्या हो गया? कुछ नहीं, अगर भगवान चाहते तो शायद मुझ बांझ की भी आज अपनी संतान होती। अरे सरिता, अरे भाग्यवान भाई, तुम दुखी क्यों होती हो? देखो, अगर हमारे नसीब में संतान का सुख लिखा होगा तो हमें जरूर मिलेगा। इसीलिए सब्र रखो, बेसब्री मत करो, क्योंकि कभी कभी बेसब्र वाले लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। वो सब मुझे नहीं पता जी, मुझे हमारी संतान चाहिए बस। अरे भाई, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, क्या कहूं? चलो खैर, अभी इन सब बातों को छोड़ो, चलो हम अपना काम करते हैं, चलो। और फिर वो दोनों अपने काम में लग गए और फिर कुछ देर में अपने घर लौट गए। अब आधी रात का समय था, रात काफी हो गई है और अब मोहन भी सो चुके हैं। विमला भाभी भी मेरा इंतजार कर रही होंगी।
सरिता ये सोचकर दबे पैर घर से बाहर आई। आ गई तू सरिता, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब सुनो मेरी बात। काले शमशान में वंशिका नाम की एक अघोरी औरत रहती है, जिसके पास तंत्र विद्या की काली ताकत है। वो अपनी तंत्र विद्या से कुछ भी कर सकती है। हाँ भाभी, तो फिर जल्दी चलिए, इससे पहले कि मनोज हमें जाता देख ले। हाँ ठीक है, चलो। और फिर वो दोनों काले शमशान चली गईं, जहाँ अघोरिन वंशिका अपनी तंत्र विद्या में लगी हुई थी। हे काली शक्ति, मुझे और शक्तिशाली बना दे। ओम भीम स्वाहा, ओम भीम स्वाहा। प्रणाम अघोरिन वंशिका, प्रणाम अघोरिन वंशिका। हाँ बताओ, कितनी संतान चाहिए तुम्हें? आपको कैसे पता कि मैं यहाँ संतान के लिए आई हूँ? मुझे सब पता है। ऐसे ही नहीं, मेरे पास तंत्र विद्या की शक्तियों का सागर है। और फिर उस अघोरिन के पूछने पर सरिता उसे सारी बात बताती है। ठीक है, मैंने तुम्हारी फरियाद सुन ली है। अब तुम यहाँ से जाओ, बहुत जल्द तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता खुश होकर अपने घर जाने लगी कि तभी उसकी नजर एक सफेद रंग के सुंदर खरगोश पर पड़ी, जो वंशिका के पास बैठा था। खरगोश को देखते हुए सरिता वहाँ से अपने घर चली गई। अगली सुबह। ए सरिता, क्या भाई, आज तुम मेरे साथ बकरियां चराने नहीं जाओगी क्या? नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगी। तुम ऐसा करो, अकेले ही चले जाओ। चलो तो ठीक है, फिर मैं ही चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ चल 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 चल। मोहन इतना कहकर जंगल के लिए निकल पड़ा। वहीं जंगल में पेड़ के पीछे छुपकर वंशिका मोहन का इंतजार कर रही थी। न जाने उस सरिता का पति कब आएगा। बस वो जल्दी आए तो मैं उसकी कोई चीज ले सकूं और उस पर अपनी काली शक्तियों का जादू करूं, ताकि सरिता वाला मेरा काम जल्दी खत्म हो। अभी वंशिका ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक मोहन वहाँ आया। मोहन को देखकर वंशिका अचानक रोने लगी। हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। अरे अरे अरे, आपको क्या हो गया? मुझे चोट लगी है। हाँ हाँ, वो तो मैं देख सकता हूँ कि आपका खून बहुत ज्यादा बह रहा है, लेकिन ये हुआ कैसे? अच्छा अच्छा अच्छा, रुके रुके रुके, मैं इस पे गमछा बांध देता हूँ ताकि कम से कम खून तो रुक जाए। रुके रुके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अब इसमें धन्यवाद कैसा? आपकी जगह कोई भी होता तो मैं उसकी ऐसे ही मदद करता। खैर, ये बताइए, आप यहाँ नई हैं क्या? मतलब मैंने आपको पहले गांव में कभी नहीं देखा। मोहन की अच्छाई देखकर वंशिका के मन में लालच आ गया। तभी उसने चालाकी से कहा, जी, आपने सही पहचाना। दरअसल मैं यहाँ दूसरे गांव से आई हूँ, लेकिन मैं इस पूरे संसार में अकेली हूँ। मेरे माता पिता के देहांत के बाद मुझे मेरे गांव से निकाल दिया गया, इसलिए अब मैं दर दर भटक रही हूँ। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, बताइए। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे लगे। नहीं 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 नहीं, देखिए, माफ कीजिएगा, मेरा विवाह हो चुका है, इसीलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। मोहन का इनकार सुनकर वंशिका गुस्से से उस पर अपना काला जादू करती है और मोहन उसके वश में आ जाता है। हाँ हाँ, ठीक है वंशिका, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी मेरी अभी तक कोई संतान नहीं है, इसीलिए चलो हम अभी विवाह कर लेते हैं। क्या दिक्कत है, चलो। और फिर वो दोनों विवाह करके मोहन के घर आते हैं। वंशिका, तुम यहाँ मोहन के साथ क्या कर रही हो? सरिता, ये है मेरी दूसरी पत्नी। हमने आज ही विवाह किया है, बड़ा खुशी का दिन है आज। क्यों वंशिका, है ना? अच्छा सुनो, अब से ये हमारे घर में ही रहेगी, ठीक है? मोहन, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तुम
अघोरिन वंशिका, मैंने तुमसे संतान प्राप्ति के लिए मदद मांगी थी और तुमने मेरे ही पति से विवाह कर लिया। मोहन, ये एक छलावा है, तुम मेरी बात का विश्वास करो। हाँ सरिता, मैं जंगल में तुम्हारी मदद करने गई थी, मगर मुझे मोहन बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपना इरादा बदलकर इससे विवाह कर लिया। और रही बात विश्वास करने की, तो ये मेरे वश में है और जो मैं कहूंगी ये वही करेगा। मैं मोहन को तुम्हारे जादू से आजाद करवा कर रहूंगी। जो करना है कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वंशिका ये कहकर सरिता को उसके घर से धक्का देकर निकाल देती है। सरिता रोते हुए नदी किनारे जाती है। सरिता अभी नदी किनारे बैठकर रो ही रही थी कि तभी वहां से एक साधु बाबा गुजरे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अरे पुत्री, तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? क्या बात है? अपने नसीब पर रो रही हूँ साधु बाबा, इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकती हूँ। क्या हुआ पुत्री, जो तुम अपने नसीब पर इस तरह से फूट फूट कर रो रही हो? क्या बात है? साधु बाबा के पूछने पर सरिता ने उन्हें सारी बात बताई। ओ, तो तुमने संतान प्राप्ति के लिए अघोरनी का सहारा लिया? जी साधु बाबा, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से वो अघोरिन वंशिका मेरे पति की दूसरी बीवी बन गई। सही बात है पुत्री, कभी कभी हम बेसब्र हो जाते हैं और फिर बस बड़ा नुकसान उठाते हैं। साधु बाबा, अब आप ही मेरी मदद कीजिए, मुझे और मेरे पति को उस अघोरिन वंशिका से छुटकारा दिलवाइए। पुत्री, हर अघोरनी अपनी काली विद्या को पाने के लिए अपनी जान किसी जानवर में डाल देती है, तो मुमकिन है कि उस वंशिका ने भी अपनी जान किसी जानवर में डाली होगी। ये वैसे हर अघोरी करता है, तो इस अघोरनी वंशिका ने भी किया होगा। अब ये बताओ, क्या तुमने उसके आसपास किसी जानवर को देखा है क्या? जी साधु बाबा, मैंने उस काले शमशान में वंशिका के पास एक सुंदर सा सफेद खरगोश देखा था। हाँ, तो मेरे ख्याल से उसी में वंशिका की जान है। अब हमें किसी भी कीमत पर उस तक पहुंचना होगा। मगर कैसे साधु बाबा, क्योंकि उस वंशिका ने तो मुझे घर से निकाल दिया है। उसने निकाला है, तुम्हारे पति ने नहीं। समझो, अब सुनो, इसीलिए तुम अपने घर जाओ और सच का पता लगाओ। अगर उस खरगोश में वाकई वंशिका की जान है, तो ये लो गंगा जल, और उस खरगोश पर गंगा जल डालते ही उसे यहां मेरे पास ले आना। इससे उस वंशिका को कुछ समय के लिए कुछ भी पता नहीं चलेगा। समझ गई? ये लो गंगा जल। साधु बाबा से गंगा जल लेकर सरिता दोबारा अपने घर गई। सरिता, जब मैंने तुझे अपने घर से निकाल दिया था, तो तू फिर से मुंह उठाकर यहाँ क्यों चली आई? क्योंकि ये मेरा घर है और निकाला तुमने था, ना कि मेरे पति मोहन ने। खैर, अब मैं भी यही रहूंगी। अच्छा ठीक है, अगर तू खामोशी से रहेगी तो मैं तुझे यहाँ रख सकती हूँ, लेकिन अगर तूने जरा भी कोई चालाकी की तो मैं तुझे पाताल लोक भेज दूंगी। वंशिका ये कहकर वहाँ से चली गई। तू क्या मुझे पाताल लोक भेजेगी? अगर मैंने तुझे पाताल लोक में ना दफन किया तो मेरा नाम भी सरिता नहीं। सरिता अब वंशिका पर नजर रखना शुरू कर देती है। कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन चीकू वंशिका के पास आता है। चीकू, तुम इस सरिता से सावधान रहना। हाँ वंशिका, मुझे भी सरिता कुछ ठीक नहीं लगती।
इसलिए मैं तुम्हें ये बार बार समझा रही हूँ कि तुम कभी भी मेरे इस राज को किसी के सामने मत आने देना कि तुम्हारी आंखों में मेरी जान बसी है, वरना अनर्थ हो जाएगा। ठीक है वंशिका, अब मैं जंगल जाता हूँ। चीकू अब जंगल चला जाता है, जबकि उन दोनों की बातें सरिता सुन लेती है। अच्छा, तो इस कलमोही अघोरिन ने अपनी जान इस मुंह मारे चीकू की आंखों में छुपा कर रखी है। अब बताती हूँ मैं इसे। सरिता चुपचाप चीकू के पीछे चली गई। तुम यहाँ क्यों आई हो सरिता? तुम्हारा अपहरण करने कलमोहे चीकू, मुझे पता चल चुका है कि इस अघोरिन की जान तेरी आंखों में है। ये क्या कह रही हो तुम? रुक जाओ, मैं अभी वंशिका को बताता हूँ। तू तब बताएगा ना जब तू अपने वश में होगा। ये ले। अब सरिता वो गंगाजल उस खरगोश पर डाल देती है। अब मैं इसे तुरंत साधु बाबा के पास लेकर जाती हूँ, इससे पहले कि उस वंशिका को कुछ पता चले। सरिता अब चीकू को लेकर साधु बाबा के पास गई। साधु बाबा, आपका शक बिल्कुल सही निकला। इस खरगोश की आंखों में उस वंशिका की जान बसी है। हाँ, इसे जल्दी से लेकर आओ। इससे पहले कि वो दुष्ट अघोरनी यहाँ पे आ जाए, मैं इसे खत्म कर देता हूँ। रुक जाओ। अभी साधु बाबा उस खरगोश को खत्म करने की बात कह ही रहे थे कि तभी वहाँ वंशिका मोहन को लेकर आ गई। दुष्ट साधु, ये तू क्या कर रहा है? वही जो करना चाहिए। सरिता तेरे पास मदद के लिए आई थी और तूने उसे धोखा देकर उसके ही पति को छीन लिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं कहती हूँ, छोड़ दे मेरे खरगोश को, वरना इस सरिता के पति की हत्या मैं अभी कर दूंगी। वंशिका ये कहकर मोहन पर हमला करती है। तभी साधु बाबा अचानक अपने त्रिशूल से उस खरगोश की आंखें फोड़ देते हैं और वंशिका वहीं भस्म हो जाती है। अघोरिन के मरते ही मोहन पर हुआ जादू भी अब खत्म हो जाता है। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें उस खतरनाक अघोरिन से बचा लिया। हाँ, जी साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। और हाँ, जिस संतान के लिए तुमने ये कदम उठाया था, उसी संतान का मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, ताकि तुम अनजाने में फिर कभी किसी गलत रास्ते का सहारा ना लो। तथास्तु। साधु बाबा के वरदान से कुछ दिनों बाद सरिता के घर किलकारी गूंजी और उनका जीवन खुशहाल हो गया।